हेलो फ्रेंड्स, हमने 10th क्लास का त्रिकोणमिति परिचय 8वां चैप्टर हमने देखा था। उसके आगे के जो प्राधान्य के क्वेश्चन है वो हम देख रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कुछ बिना सॉल्व करे क्वेश्चन भी है, उसको हम अभी सॉल्व करके देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर से 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A = 1। हमको 2 sin A cos A बराबर 1 ला के बताना है। और कौन से त्रिभुज की बात हो रही है? ABC की। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे? त्रिभुज ABC, जिसमें B उनने क्या बोला है? B हमको कैसा लेना है? समकोण। अब लिख देंगे, दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ABC है जिसमें B समकोण है। समकोण है मतलब 90 अंश है। और जो B है उसके सामने वाली भुजा क्या रहेगी? कर्ण। अब हमको दिया है यदि tan है, ये भी दिया हुआ है, तो जो जो चीज़ें दी है हमको उनको लिख लेना। tan A बराबर यदि 1 है तो हमको सिद्ध करना है कि 2 sin A cos A बराबर 1। तो हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? 2 sin A cos A बराबर A। अब हम क्या करेंगे? इसका उत्पत्ति करेंगे। कैसे करेंगे? इसमें हम सबसे पहले हमको ये जो लेफ्ट हैंड साइड है 2 sin A cos A, इसमें हमको ज़रूरत किसकी है? sin A की और cos A की। ये हमको कहाँ से मिलेगा? जो tan A है हमारा, जो tan A है, तो tan A, tan का सूत्र क्या होता है? लाल बट्टे कक्का के हिसाब से। ये जो हमारा लास्ट वाला है ये हमारा tan का सूत्र होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, इसका मतलब ऊपर जो 1 दिया है वो हमारा क्या रहेगा? लंब। और आधार क्या रहेगा? बटे में भी हम मन से 1 लगा लेंगे। अब जो लंब है वो लंब A की बात हो रही है, मतलब कौन से कोण की बात हो रही है? A की। तो A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। इसका मतलब BC क्या हो जाएगा? लंब। और आधार क्या हो जाएगा? ये। तो इन दोनों से हमको जो कर्ण मिलेगा वो काय से मिलेगा? पाइथागोरस फार्मूले से। किससे निकालेंगे? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय यह है कि कर्ण का वर्ग बराबर से लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तीसरी भुजा हम इसलिए निकाल रहे हैं कि जो हम sin A और cos A निकालेंगे यहाँ रखने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें हमको कर्ण भी पता होने को होना। तो अब ये कर्ण हमारी कौन सी भुजा है? AC। क्या लिख देंगे? AC का वर्ग बराबर लंब क्या है हमारा? 1 का वर्ग। आधार क्या है? 1 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1, और यहाँ पे रहेगा AC का स्क्वायर। अब ये AC का स्क्वायर ऐसे ही लिखते चलेंगे। ये हो गया 2। अब 2 किसी का वर्ग नहीं होता, तो ये जो वर्ग है इसके ऊपर जाके क्या बन जाएगा? कर्णी। तो जो AC वाली साइड है हमारी क्या आ जाएगी? कर्णी 2। अब हम क्या करेंगे? इसकी सहायता से जो 2 sin A cos A हमने जो लिखा है, क्या लिखा है? 2 sin A cos A। तो हमारा जो फिगर है वो फिगर में हमारा को यहाँ क्या मिल रहा है? ये B है, ये A था और ये C था। अब ये कर्णी 2 हो जाएगा। अब यूट्यूब पे बैक जाके भी इसके पीछे वाला देख सकते हैं ना पोर्शन। अब जो sin A है, sin A हमको कैसे मिलेगा? A के सामने वाली भुजा लंब है। अब लाल बटे कक्का के हिसाब से sin A क्या होता है? sin A होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या है हमारा? लंब है 1 और कर्ण है कर्णी 2। फिर cos है, तो कौन से कोण की बात हो रही है? 1 है। 1 के सामने वाली भुजा क्या रहेगी? लंब। अब cos से क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार हमारा 1 की बात हो रही, तो 1 के सामने वाली भुजा तो लंब हो गई, मतलब आधार क्या हो गया? ये। तो 1 बटे कर्ण तो फिक्स रहेगा, है ना? कर्ण नहीं चेंज होगा। अब जो 2 sin A cos A है वहाँ पे ले जाके इसको पुट कर देंगे। क्या करेंगे? 2 की जगह 2, sin A की जगह आ जाएगा 1 बटे कर्णी 2, cos A की जगह पे भी 1 बटे कर्णी 2। जब भी सेम कर्णी वाली संख्या रहती है और आपस में उनका गुणा होता है तो कर्णी क्या हो जाती है?
हट जाती है, तो ये 2 से 2 कटेगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1। मतलब हम जो LHS वाली साइड लेके चले तो 2 sin A cos A बल क्या आ जाएगा 1। ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया पहला वाला। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा ये सेकेंड वाला कि A और B न्यून कोण है, तो cos A और cos B दिखाइए कि A बराबर है B के। अब A और B की क्या बात हो रही है, न्यून कोण, तो हमको क्या करना है, A और B को न्यून कोण बना लेना है। एक फिगर बनाएंगे, उसमें A को भी न्यून कोण बना लो, B को भी न्यून कोण बना लो। अब ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे A ले लेते हैं ताकि A के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, जो हम जिसको हमेशा लंब मानते हैं। और B क्या बोल रहा है, वो A और B क्या है, न्यून कोण। मतलब यहाँ पे जो भुजा है वो कौन सी हो जाएगी, ये कोण कौन सा हो जाएगा, C। तो cos A और cos B दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। अब cos A हमारा क्या बनेगा, इस हिसाब से cos A यदि हमने बनाया तो cos A क्या बनेगा हमारा, cos क्या सूत्र होता है, लाल बटे कक्का के हिसाब से। ये cos का सूत्र ये बीच वाला होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। हमको ने ये जो दिया हुआ है ये सब ये सबसे पहले तो लिख लेना है क्या दिया हुआ है, दिया है क्या दिया हुआ है, कोण A और कोण B न्यून कोण है। यही जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही सब लिखना है ना, न्यून कोण है। और फिर लिख लेना है कि cos A बराबर है cos B, ये सब दिया हुआ है। अब हम यहीं पे ले जाके इसको रखेंगे, आधार बटे कर्ण। अब इसमें बात काय की हो रही है, A की, तो A के सामने वाली भुजा ये क्या हो गई, लंब, है ना। और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार। और कर्ण कौन सा रहेगा, ये कर्ण तो यही रहेगा, है ना। अब कर्ण की जगह पे नीचे क्या आ जाएगा, B है। और लंब की जगह, लंब नहीं, आधार की जगह पे क्या आ जाएगा, AC। ये अब cos B निकालो, cos B। अब देखो जैसे ही B आया तो B के सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी, लंब। मतलब ये जो आधार है वो हमारा क्या बन जाएगा, लंब। जिस कोण की बात हो रही है, यदि A की बात हो रही है तो A के सामने वाली भुजा लंब, B की बात हो रही है तो B के सामने वाली भुजा लंब। कर्ण फिक्स रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होगा। अब ये लंब बन गया, इसका मतलब जो लंब वाली भुजा है वो क्या बन जाएगी, आधार। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम कौन से कोण की बात कर रहे हैं, B की। अब इसका सूत्र भी यही रहेगा, आधार बटे कर्ण। कॉस का सूत्र चेंज नहीं होगा, वो तो वही रहेगा, लेकिन भुजाएं चेंज हो गई, B कोण की बात हो रही है इसलिए। अब आधार क्या हो बन गया हमारा, BC। और कर्ण जो है वही क्या है, कर्ण हमारा B है। अब ये बोल रहा है कि यदि ये है तो यहाँ पे ले जाके इनकी क्या रख दो, वैल्यू, cos A cos B। अब cos A का हमारा मान क्या आया था, AC बटे B है। और cos B का मान क्या आया था, BC बटे B है। अब जो यदि नीचे सेम है इनके डिनोमीटर, तो ये दो ही आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो बचेगा क्या हमारा, AC इक्वल BC। और AC इक्वल BC मतलब ये AC है और ये BC है, तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, समान। और यदि दो भुजाएं समान हैं त्रिभुज, तो इनके जो कोण है A बराबर B, वो भी क्या हो जाएंगे, बराबर। ये कोण इसके क्या हो जाएगा, बराबर। क्यों, क्योंकि त्रिभुज ABC में दो बराबर भुजाओं के कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए उस हिसाब से हमारा प्रूफ हो गया। हमने क्या किया, जो कॉस है कॉस भी है वो चित्र से पहले निकाल लिया, वहाँ पे पुट कर दिया, डिनोमीटर से डिनोमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये दो इक्वल हो जाएंगे। दो भुजाएं यदि बराबर है तो उनके कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन देखना हमको। तीसरा क्वेश्चन ये है कि 15 cot A बराबर 8 है, तो sin A और sec A का मान याद कीजिए। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो ये 15 cot A बराबर 8 दिया है इसको लिख लो, 15 cot A बराबर 8, ये क्या है, दिया हुआ है, दिया है। और हमको निकालना क्या है, sin A का मान ज्ञात करना है।
ये ज्ञात करना है और सेके का मान ज्ञात करना है। 6 और त्रिकोणमिति भी निकालने को आ सकते हैं। एक दिया हुआ है और 6 निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लंब, आधार, कर्ण क्या है, वो कौन सी भुजाएं दी है वो पुट कर लो। फिर तीसरी भुजा पाइथागोरस से निकाल लो और फिर जो निकालने हैं वहाँ पे उनका मान पुट कर दो। जैसे सबसे पहले चित्र बनाओ, क्या बनेगा, ये है ए कोण की बात हो रही है इसलिए हमने इसको ए को यहाँ लिया ताकि ए के सामने वाली भुजा क्या रहे, लंब। ये है बी और ये है सी। अब ये है 90 अंश। अब ये जो कॉट ए है ये 15 को हम क्या कर लेंगे, इसके बटे में पहुंचा देंगे, 8/15। अब जो ये कॉट है वो काय का सूत्र होता है, लाल बटे कक्का। ये वाला फार्मूला तुमको याद ही हो जाना चाहिए, लाल बटे कक्का। कक्का के हिसाब से जो टेन का सूत्र है वो ये है। तो जो टेन है उसका ही उल्टा क्या होता है, कॉट। कॉट का सूत्र क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार बटे लंब मतलब जो हमारी 8 भुजा है वो हमारी क्या बन गई, आधार, और जो 15 है वो क्या बन गया, लंब। अब ये त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC। अब कर्ण को निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये है। अब जो कर्ण है, कर्ण हमारी कौन सी भुजा है, AC, AC का होल स्क्वायर। लंब हमारा क्या है, 15 का स्क्वायर। आधार क्या है, 8 का स्क्वायर। अब जो AC है उसको ऐसा का ऐसा लिखते चलो। 15 का वर्ग क्या होता है, 225 और 8 का वर्ग होता है 64। दो ही को प्लस करेंगे तो 5 और 4 9, क्या हो जाएगा, AC वर्ग बराबर 5 और 4 9 और 6 और 2 8 और ये 290 काय का वर्ग होता है, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और ये 2 है ना, 290 होता है 17 का वर्ग, 17 का वर्ग। ये वर्ग से वर्ग कटा तो AC क्या बन गई हमारी भुजा, 17। मतलब जो कर्ण है वो क्या आ गया, 17। AC 17 है और BC हमारा 15 है और AB क्या है, 8 है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, ये लाल बटे, अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको निकालना है साइन ए और सेक ए। अब वापस से वही लाल बटे कक्का। तो साइन ए क्या रहेगा, साइन ये होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन ए, लंब हमारा क्या है, इसमें लंब है हमारा 15 और कर्ण क्या है 17। ऐसे ही सेक है, सेक ए निकालोगे तो सेक ए किसका विपरीत होता है, कॉस का, और कॉस का सूत्र क्या है, आधार बटे कर्ण। तो इसका विपरीत लिखेंगे, मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो सेक ए हो जाएगा हमारा, कर्ण हो जाएगा 17 और आधार हो जाएगा 15। इस प्रकार हमारे ये दोनों ज्ञात हो गए जो हमको निकालना था कि क्या क्या, साइन है और सेक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 3rd। ये प्राधान्य के एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यदि अपना 1-1.5 घंटा भी देते हैं तो आपका 8वां चैप्टर पूरा तैयार हो सकता है और सबसे स्कोरिंग चैप्टर है 8th चैप्टर, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 4th वाला। 4th क्वेश्चन है साइन 60 कॉस 30 साइन 30 और कॉस 60। अब इसके लिए मैंने आपको बोला था कि जाते से ही एग्जाम में एक टेबल बना लेना। 1-1.5 मिनट इसमें लगेगा, 1-1.5 मिनट वो 9 सूत्र लिखने में लगेगा, लेकिन ये सब 9 नंबर आपके पूरे फिक्स कर देगा, क्योंकि बिना फार्मूले के यदि आपने मन में सोच के वहाँ पे लगाया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर करेंगे। कैसे, जैसे करना क्या है, सिर्फ साइन लिख लेना है, कॉस 10, यहाँ पे 0 30 43 60 और ये 90। ये इसका मान होता है 0, इसका मान होता है 1/2, इसका मान होता है 1/2, इसका मान होता है 3/2 और ये इसको ही रिवाइज करके लिख दो, 1 3/2, 1/2, 1/2 और ये 0। ये 2 का भाग होगा 0, ये 2 का भाग होगा 1/3, ये दोनों का भाग होगा 1, ये दोनों का भाग होगा 3 और 1 में 0 का भाग देंगे तो आएगा अनंत।
अब इन सब की वैल्यू हमको पता है तो हम वहाँ से जल्दी से मतलब यहाँ से देख के हम जल्दी से इसमें रख देंगे। कैसे? जैसे साइन 60 का मान क्या होता है? करनी 3/2। तो सबसे पहले तो हमको ये पहली स्टेप यही है। फिर दूसरी स्टेप में इसका मान रखना है। साइन 60 का मान क्या होता है? करनी 3/2। ये दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब ये दोनों का आपस में क्या होगा? गुणा। कॉस 30 का मान क्या है? कॉस 30 का मान है करनी 3/2। करनी 3/2। हमको ये दो ही का आपस में क्या करना है? गुणा। फिर बीच में क्या लगा लो? धन। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/2। कॉस 60 का मान क्या होता है? 1/2। अब हमको ऐसा करना है, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। करनी 3 का करनी 3 में गुणा होगा तो मैंने बोला था यदि एक जैसी करनी 3 दो संख्या यदि एक जैसी है और करनी के अंदर है तो वो एक बचती और करनी क्या हो जाती है? हट जाती है। जैसे करनी 3 में करनी 3 का गुणा करेंगे तो 3, 2 में 2 का करेंगे तो 4, 1 में 1 का करेंगे तो 1 और 2 में 2 का करेंगे तो 4। अब इनका एलसीएम ले लो। बेस सेम है तो एक बार लिख लो 4 और ऊपर की संख्या क्या हो जाएगी? प्लस। तो 3 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा? 4 और नीचे भी 4। ये कैंसिल हो के इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। आंसर क्या आ जाएगा? 1। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा हो तो इधर कर। आंसर क्या आ जाएगा? 1। मतलब जो हमारा आंसर है वो आएगा 1। इसको हल करने पे 1 आया है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 5th नंबर का। 5th क्वेश्चन है हमारा 2 10 30 1 - 10 स्क्वायर 30। अभी सिर्फ 30 है तो 10 30 की वैल्यू हमको पता है कि 10 30 होता है। और टेबल यदि हमारे पास लिखी हुई है पीछे से तो वहाँ से जल्दी से देख के हमको वैल्यू पुट कर देना है। और सबसे पहले तो यह क्वेश्चन है उसको लिखना है। क्या लिखोगे? 2 10 30 अंश बटे 1 ऋण 10 स्क्वायर 30। फिर 2 10 30 का मान क्या होता है? 1/, करनी 3 बटे में ये 1 लिख लेना है। फिर 10 स्क्वायर 30 का मान है 1/, करनी 3 का होल स्क्वायर। हमने बस ये जो 10 30 है उसका मान ये रखा है और ये वाले 10 30 का मान ये रखा है। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 मन से आप लगा सकते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ऊपर गुणा होगा, इसका नीचे होगा। ऐसा नहीं करना है कि 2 को नीचे लिख लेना है और ऐसा करके बच्चे ऐसे लिख लेते हैं, ये तरीका गलत है ना। अब अगली स्टेप में हमारा होगा 2 का 1 में गुणा होगा तो 2, करनी 3 का गुणा 1 में होगा तो करनी 3। ये हमारा ऊपर वाला भिन्न आया। अब जो नीचे है वहाँ क्या है? 1/1 ऋण 1 का वर्ग क्या होगा? 1। करनी 3 का वर्ग क्या होगा? 3। करनी 3 का करनी 3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। अब ऊपर हमारा क्या रहेगा? 2/, करनी 3। नीचे इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? ये 2 का गुणा मतलब 3। जब 2 का गुणा से एलसीएम बना है तो इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा कर सकते हैं। 3 का 1 में करेंगे तो 3, 1 का गुणा इधर करेंगे तो 1। अब अगली स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में आएगा 2 करनी 3 और बटे में इनका एलसीएम क्या 2/3। अब जो नीचे भिन्न बना है वो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल मतलब विपरीत हो जाएगा। 3/2 हो जाएगा। अब ये 2 से 2 क्या हो रहा है? कैंसिल। हमको ऐसा कैंसिल नहीं करना है, वो सब समझ जाएंगे चेक करने वाले। बस ये ऐसा मन में सोच लेना है और ये कैंसिल होगा, है ना। अब बचा क्या? 3/, करनी 3। अब जो नॉर्मल 3 है वो 2 करनी वाले से मिलके बनता है। ये करनी 3 से करनी 3 कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या? करनी 3। मतलब इसका आंसर क्या आएगा सॉल्व करने पे? करनी 3। अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमको सर्वसमीका सिद्ध करने को आएगी। 3 सर्वसमीका है, एक पैटर्न फॉलो करो, तीनों सर्वसमीका हो जाएगी। कैसा? कौन से कोण की बात हो रही है? ए। जब भी ए कोण की बात हो तो ए के सामने वाली भुजा लंब बना लो। कैसे? जैसे सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज ए बी सी। बी कौन सा हमारा? 90 अंश। तो क्या लिख देंगे? त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। कोण बी समकोण है। अब कोण बी समकोण है तो अब यदि इसमें पाइथागोरस लगाते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस। अब जो हम आगे के 2 गणित और है इसी प्रकार की सर्वसमीका वाले, उसमें जो मैं 3-4 लाइनें लिख रही हूँ वो तो सभी में लिखना है, सिर्फ उसके आगे हर एक में एक एक चेंज होगा बस।
अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, ये है हमारा लंब, ए की बात हो रही है, ए के सामने वाला लंब, ये है आधार और ये है कर्ण। तो सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब जो कर्ण है, कर्ण हमारी कौन सी भुजा है, एसी, तो एसी का स्क्वायर बराबर लंब हमारी कौन सी भुजा है, बीसी, बीसी का स्क्वायर, फिर आधार कौन सी है हमारी भुजा, ए बी का स्क्वायर। अब हमको जो सर्वसमीका सिद्ध करनी है, वहाँ पे जो ये वाला सिंगल पार्ट है वहाँ पे क्या है, एक, तो हम क्या करेंगे, इसका नाम दे दो समीकरण एक। तो समीकरण एक में यहाँ तक हमको सभी क्वेश्चनों में एक जैसा फॉलो करना है, यहाँ तक सब में एक जैसे ही आएगा। यहाँ तक समीकरण, ये क्वेश्चन को देख के फिर हम डिसीजन लेंगे कि किस में किसका भाग देना है। समीकरण एक में एसी स्क्वायर का भाग देने पर जैसे ही भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एसी वर्ग बटे एसी वर्ग बराबर बीसी वर्ग धन ए बी वर्ग। इसमें भी एसी वर्ग भाग देना है, इसमें भी एसी वर्ग का भाग देना। अब ये एसी वर्ग कैंसिल होके क्या बन जाएगा, एक, और ये जो बीसी बटे एसी है, बीसी बटे एसी, बीसी बटे एसी मतलब लंब बटे कर्ण। किसकी बात हो रही है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये क्या है हमारा लंब बटे कर्ण, मतलब क्या होता है, साइन थीटा, हमने सूत्र देखे थे। और फिर तो ये हो जाएगा बीसी बटे एसी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बी बटे एसी का होल स्क्वायर। अब ये जो ए बी एसी है, लाल बटे कक्का के हिसाब से, जो हमने लाल बटे कक्का वाला फार्मूला देखा है, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण और कॉस होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये क्या होता है, कॉस। अब हमारा जो लंब है वो बीसी है और कर्ण है वो एसी है, तो बीसी और एसी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन वर्ग थीटा, और ए बी बटे एसी लंब बटे कर्ण, सॉरी ए बी बटे एसी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हमारा क्या है, कॉस थीटा, तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो हमारी पहली सर्वसमीका है वो हमारी सिद्ध हो गई। अब अगली दो आएगी, उसमें हमको यहाँ तक सेम फॉलो करना है। उसके बाद हमको ये जो क्वेश्चन है उसको देख के डिसीजन लेना है कि कहाँ पर एक बन रहा है, वो चीज़ का हम क्या कर देंगे, पूरे में भाग दे देंगे। जैसे अगली सर्वसमीका ये है, सेक वर्ग ए 1 प्लस, यहाँ पे भी बात कौन से कोण की हो रही है, टेन की, तो वापस से ए बी सी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। अब समकोण है, अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ पे हमारा ये लंब है, ए के सामने, ए की बात हो रही है तो ए के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाला जो ये 90 अंश का कोण है, ये वाली भुजा हो गई कर्ण, और ये वाली हो गई आधार। अब कर्ण, कर्ण कौन सी भुजा है, एसी, तो एसी का स्क्वायर बराबर लंब कौन सी भुजा है, बीसी, तो बीसी का स्क्वायर, आधार कौन सी भुजा है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। अब हमको ये क्वेश्चन को देख के डिसीजन लेना है कि 1 कहाँ पे बन रहा है, 1। अब हमारा ये सेके और टेने की ज़रूरत है, तो सेके क्या है हमारा, सेके होता है लाल बटे कक्का के हिसाब से, लाल बटे कक्का, तो सेके काय का उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस कौन सा होता है, बीच वाला, मतलब कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और कर्ण हमारी कौन सी भुजा है, एसी, तो आधार हमारी कौन सी भुजा है, ए बी। ऐसे ही हम टेन ले लो, टेन
ए ने क्या होता है सबसे लास्ट वाला, ये लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हमारी लंब कौन सी भुजा है, BC, और आधार कौन सी भुजा है, AB। अब हमको कुल मिला के काय से भाग देना है, यहाँ से पता चल गया काय से भाग देना है। ये जो समीकरण है हमारा इसमें AB का, तो ये समीकरण 1 है, जो ये हमको अलग से लिखना है ना। समीकरण जो 1 है इसमें क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में AB स्क्वायर का भाग देने पर ऐसा करेंगे, AC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे AB स्क्वायर। भी AB स्क्वायर से AB स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 सबसे पीछे, और इसको हम क्या करेंगे, होल ब्रैकेट बना लेंगे, AC बटे AB का होल स्क्वायर। यहाँ पे बन जाएगा BC बटे AB का होल स्क्वायर, BC बटे AB का होल स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा 1। अब देखो AC बटे AB क्या है, सेक है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, सेक स्क्वायर A, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लग जाएगा। अब जो BC बटे AB है वो क्या है हमारा 10, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 10 स्क्वायर A प्लस 1। इस प्रकार से हमारी जो सेकेंड सर्व समीका है वो सिद्ध हो जाएगी। अब सेम पैटर्न यहाँ तक हमको तीसरी सर्व समीका के लिए भी फॉलो करना है। तीसरी सर्व समीका हमारी क्या है, ये है। इसमें भी सेम पैटर्न न करेंगे, कोण A की बात हो रही है तो जो चित्र बनाएंगे उसमें A यहाँ पे लो, B यहाँ पे लो, C यहाँ पे लो। कोण B हमारा क्या है, 90 अंश। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, समकोण है। के बाद हमको यहाँ ज़रूरत पड़ रही है, ये है हमारा लंब, ये है कर्ण और ये है आधार। सेम पैटर्न तीसरी बार भी वही वापस से त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब कर्ण का वर्ग की जगह क्या लिखाएगा, AC का वर्ग। कर्ण कौन सी भुजा है हमारी, AC। लंब कौन सी भुजा है, BC, तो BC का वर्ग। आधार कौन सी भुजा है, AB, तो AB का वर्ग। अब हमको यहाँ ज़रूरत है कॉसेक की और कॉट की, तो इनको बना लो, कॉसेक A और कॉट A। अब कॉसेक काय का विपरीत होता है, साइन का, तो लाल बटे कक्का के हिसाब से साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और कॉट का ये 10 का उल्टा होता है कॉट, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब जो कर्ण है, कर्ण हमारा क्या रहेगा, AC, और लंब क्या है, BC। ऐसे आधार क्या है हमारा, AB, लंब क्या है, BC। और यहाँ पे कौन सी भुजा आ रही है, BC, तो जो हमारा ये समीकरण 1 है उसमें हम काय का भाग दे देंगे, समीकरण 1 में BC वर्ग से भाग देने पर। यहाँ तक सेम तीनों सर्व समीका में एक जैसा चलेगा, बस यहाँ पे हमको डिसीजन ये फार्मूला देख के जो कॉसेक कॉट है वो बना लो, और जो नीचे बेस हो उसका हम काय में पूरे में क्या दे देंगे, भाग। अब AC वर्ग में BC वर्ग का भाग देंगे बराबर BC स्क्वायर में BC स्क्वायर का प्लस AB स्क्वायर में BC स्क्वायर का। अब ये BC स्क्वायर से BC स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा, 1। और इसको होल कर लो, कैसा, AC बटे BC का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, BC से BC कैंसिल हुआ तो 1, यहाँ पे हो जाएगा AB बटे AC का, AB बटे BC का होल स्क्वायर। अब जो AC बटे BC है वो हमारा क्या बना था, कॉसेक स्क्वायर, क्या बना था, कॉसेक स्क्वायर A इक्वल 1 प्लस AB बटे BC क्या बना था हमारा, कॉट स्क्वायर A, कॉट स्क्वायर A।
ये हमारी तीसरी सर्वसमिका सिद्ध हो गई। इस प्रकार से हमारे ये तीनों सर्वसमिका सिद्ध हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए, इसमें लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलना है और राइट हैंड साइड लाना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, क्या है यहाँ पे लिखो सबसे पहले LHS। LHS क्या है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब हमको लाना ये है, ये LHS वाला भाग है, ये RHS वाला। ये प्राधान्य के क्वेश्चन है, मैंने इनको टाइप कर लिया है ना। तो अब इसको, इसका और इसका रिलेशन कॉस से हमको कैसा मिल रहा है? यदि इसको चेंज करें तो कॉसेक काय का विपरीत होता है साइन का, माइनस कॉट काय का विपरीत होता है टेन थीटा का। एक सूत्र होता है टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन थीटा जो है वो कॉट थीटा का उल्टा है, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। अगली स्टेप में क्या करेंगे? हम इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसा लेंगे? जो ये साइन थीटा है ये यहाँ पे ले लेते हैं। का एलसीएम क्या हो जाएगा? ये तो फार्मूला है ना, तो अलग से लिख लेना। इसका बेस सेम है तो इसका एलसीएम लेने में कोई टेंशन नहीं है, बस ये ले लो साइन थीटा। और यदि बेस सेम है तो बस ऊपर वाले हम लिख लेते हैं बस। यदि इनका गुणा करके एलसीएम लेते हैं तो इनका फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, और यदि इनको लेते हैं तो फिर बस ऊपर वाली हम संख्या लिख लेते हैं कॉस थीटा ये स्क्वायर। अब ये जब स्क्वायर हटेगा तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे इसके ऊपर क्या लग जाएगा? स्क्वायर। अब हमको साइन वर्ग थीटा का एक सेकेंड फार्मूला मिला था, वो ऐसा था साइन वर्ग 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा। ये फार्मूला हम यहाँ पे रख देंगे। कैसे? 1 ऋण कॉस वर्ग थीटा। अब जो अगली स्टेप रहेगी उसमें हम क्या करेंगे? ये जो ऊपर के भाग हैं इनको तो ऐसा का ऐसा लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, फार्मूला है ना ये, बट्टे में यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी वाला फार्मूला, इसके ऊपर स्क्वायर यदि हम लगा लेते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस हिसाब से ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे भी, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल। तो जो बचेगा वो हमारा कौन सा भाग आ जाएगा? RHS वाला। कौन सा भाग आ जाएगा? RHS वाला। ये भाग कौन सा हमारा? RHS। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा? RHS। इस प्रकार से हमारा ये अगला क्वेश्चन 7th वाला भी सॉल्व हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, इजी है। कैसा? जैसे यहाँ पे हमको साइड दी है AB और BC, ये हमको फिगर बना हुआ है, लेकिन हमको एग्जाम में फिर वापस से बना के आना है। कैसे? जैसे तो वापस से ड्रॉ कर लेना। ये फिगर है, जैसे ये हमारा A है, ये C है, ये B है, और ये 29 है और ये 21 है। तो एग्जाम में वापस से बना लेना। और यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? AB दिया हुआ है हमारा 29 इकाई, इकाई मतलब उनने सेंटीमीटर मीटर की जगह इकाई लिखा हुआ है। BC दिया है हमारा 21 इकाई। अब हमको प्रूफ क्या करना है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा? तो अब रखना पड़ेगा, पहले तो निकालना पड़ेगा कॉस थीटा और साइन थीटा। अब कॉस थीटा साइन थीटा निकालने के लिए तीनों साइडें हमारे पास होना, तीनों भुजाओं का मान होना। तो दो भुजाओं का मान पता रहता है, तो तीसरी भुजा का मान हम किससे निकालते हैं? त्रिभुज ABC में पाइथागोरस। कुल मिला के जो भी होगा वो सब पाइथागोरस प्रमेय से ही, आधे तो फार्मूले से और पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अब यहाँ पे कर्ण का वर्ग क्या है? कर्ण हमारा क्या है? 29 का स्क्वायर इक्वल लंब क्या है हमारा? लंब हमको मालूम नहीं क्या है, AC का वर्ग। आधार क्या है? 21 का वर्ग। अब जो 29 का स्क्वायर है वो क्या होता है? 29 का स्क्वायर होता है 841। AC का स्क्वायर वैसा का वैसा। अब
21 का स्क्वायर होता है 441, तो 441 इधर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा AC स्क्वायर। 441 841 में से गए तो क्या बचेगा 400, तो 400 किसका स्क्वायर होता है AC, इनको आगे इधर लेफ्ट राइट कर सकते हैं ना, AC स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर, तो AC वाली भुजा हमारी कितनी आ जाएगी 20 इकाई, 20 इकाई, ये हमारा क्या आ गई 20 इकाई। अब ये जैसे ही मिला हमको उससे हम क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे जो हमको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसमें पुट करना है। ऐसे तो हमको मालूम है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन अब यहाँ पे क्या आएगी वो हमको देखना पड़ेगा। अब सबसे पहले लाल बटे कक्का के हिसाब से यहाँ पे हमको किसकी ज़रूरत है, कॉस स्क्वायर की और साइन की, तो साइन थीटा क्या होगा, ये साइन थीटा का फार्मूला है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा 20, कर्ण क्या है 29, जैसे ही कॉस थीटा हमारा क्या रहेगा, ये है आधार बटे कर्ण, आधार बटे, ये रफ में करना है ना, आधार बटे कर्ण। अब हमारा आधार क्या है, आधार हमारा 21 और कर्ण क्या है 29, ये दोनों को ले जाके कहाँ रख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो वैल्यू हमको निकालनी है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई है 21/29 का वर्ग, प्लस साइन थीटा की क्या आई है 20/29 का वर्ग। अब 21 का वर्ग होता है 441 और 29 का वर्ग होता है 841, प्लस 20 का वर्ग होता है 400 और 29 का वर्ग होता है 840। अब इनका जब बेस सेम है तो मैंने एलसीएम बताया कि एक बार लिख लो और ऊपर वाले क्या कर दो, बस प्लस कर दो, ये दोनों प्लस होंगे तो ये क्या हो जाएंगे 840 बटे 841, और 841 से 841 कैंसिल होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 1, मतलब हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यही आना चाहिए हमारा, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये हमारे प्राधान्य के 8 क्वेश्चन हो गए, इसके अलावा 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उनको मैं अगली क्लास में टाइप करके और MCQ इस प्रकार से 4 क्लास में हमारे पूरी 8th चैप्टर की प्राधान्य कंप्लीट हो जाएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।